students. Today we will do previous year question, previous 10 year questions of real numbers. That is chapter 1. Okay. So, and the questions are from 2016 to 2025. This is the edition of book. Let's go to the chapter. Okay. So this is the chapter first, real numbers. Here is the heading. See. Now come to the competency focused questions of this chapter. What they are saying. One second. Now, I think it's clearly visible to you. So first question is, under root 4 plus under root 5 is a rational number. Write true or false and justify your answer. आपको ये बताना है कि रूट 4 प्लस रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो चलो इसको करते हैं. लेट्स स्टार्ट. रूट 4 प्लस रूट 5 is a rational number. You have to rational number. ठीक है, तो आप ये देखिए. चलो सोल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन रूट 4 प्लस रूट 5. रूट 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, तो रूट हट जाएगा. प्लस रूट 5 एज यू नो वेरी वेल, और रूट हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस 2. ठीक है, एज वी नो दैट आपको एक रूल याद है, एनसीईआरटी में भी गिवन है. सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इर्रेशनल. अगर कोई एक रैशनल नंबर है और साथ में उसको हम किसी इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा वो इर्रेशनल आएगा. यहाँ पे ध्यान रखिएगा. आपको अब तक तो लर्न भी हो गया होगा कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल होता है. ठीक है, सो इन दिस वे बाय राइटिंग वी कैन राइट डाउन द रीज़न. आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है. विदाउट दिस वी विल नॉट गेट द मार्क्स. You know that sum of a sum and difference भी लिख सकते हो साथ में आप. sum and difference, sum और difference, लेकिन यहाँ पे sum है तो आप sum को ही प्रेफरेंस दीजिए. sum of a rational number and one second, irrational number is always irrational. Done. Question is done. So द गिवन स्टेटमेंट, आप उन्होंने बोला था कि ये रैशनल होता है, लेकिन नहीं, हमने अपना प्रूव करके क्या दिखाया है कि ये इरेशनल है. तो यू कैन से इन द आंसर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. रूट 4 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. नॉट ट्रू. Not true. Done. Okay, you can have a look of this whole question. Let's go to the next question. What they are saying, prime factorization of a prime number is the number itself. प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो किसी प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास नंबर ही आता है. तो आगे क्या क्या कह रहे हैं? व्हाट दे आर सेइंग, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड द प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैव. कि अगर हम उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो उससे कितने फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स आएंगे. चलो निकालते हैं. फॉर द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, सपोज दैट यू टेक अ प्राइम नंबर. सपोज आई एम टेकिंग प्राइम नंबर. लेट अस टेक प्राइम नंबर दैट इज़ 3. आप इसका स्क्वायर कीजिए.
स्क्वायर किया तो कितना आया 9। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 9 आर 3, 9, 1। सो आप यहाँ से क्या निकाला आपने कि जो अगर हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके जो फैक्टर आते हैं वो 3 निकले। हमारे पास 3 फैक्टर निकले, ठीक है। तो वी गॉट 3 फैक्टर्स, ओके। So you can write down the number of factors will be 3. Number of factors is equal to 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसमें? आप ये देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम, 9 is also prime and 1 is also prime, ठीक है। but here you notice one thing, 3 and 1 are prime, not 9, okay। now let's go to the next question. So number of factors are 3. we can write down number of factors are 3 and number of prime factors are 2, 3 and 1, ठीक है। now go to the next question. find all the pairs of positive integers whose sum is 91 and HCF is 13. show your work. कह रहे हैं कि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर निकालो जिनका सम तो 91 है और HCF 13 है। सपोज मैंने नंबर्स ले लिए A और B। लेट द पेयर ऑफ नंबर्स बी A एंड B। जो हमारे पेयर जो आ रहा है वो मैंने उसको AB की फॉर्म में मान लिया। लेट द स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। यू आर सेइंग दैट कि कितने पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे कि जिनका सम 91 हो और HCF 13 हो। लेट द पेयर ऑफ नंबर्स बी A B, ठीक है। उन्होंने बोला है कि उनका HCF, जो ये हमारे पास पेयर माना है हमने A और B, ठीक है, इनका जो HCF है वो कितना गिवन है? वो है आपको 13 गिवन, 13, ठीक है। और क्या गिवन है? उनका सम, जो A और B नंबर होंगे इस पेयर में। लेट द A नंबर, क्योंकि इनका HCF 13 है तो मैं मान के चल सकती हूँ कि जो A नंबर पहला इस पेयर में जो नंबर होगा A, वो क्या हो सकता है 13x, और जो दूसरा नंबर है B वो क्या हो सकता है? वो क्या होता है 13y। आप इस तरीके से अगर दोनों का HCF 13 है तो मैं A और B को मान के चल सकती हूँ कि A 13x है और B 13y है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है इस एग्ज़ाम में, देख लीजिए। तो A को मैंने मान लिया 13x, B को मान लिया मैंने 13y, ठीक है। उन्होंने ये भी दिया है कि जो इनका सम है इनका पॉजिटिव इंटीजर्स का A और B का वो 91 है। तो A और B का सम कितना गिवन है? 91। A क्या माना था मैंने 13x, B क्या माना था 13y, दैट इज इक्वल टू 91। यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई कितना आया 91। आप 91 को 13 से कैंसिल करिए, 13 7 जा 91, हमारे पास x प्लस वाई क्या आया 7। अब उन्होंने ये बोला है कि जो सम था इन दोनों नंबर्स का वो 91 था। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कितने पेयर बनेंगे। 91 x प्लस वाई करूँ तो 7 है, ठीक है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या, पहले तो उसको छोड़ो अभी, x और y की वैल्यू टोटल करके 7 आ रही है, तो x 1 हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, 1 + 6 7 हो जाएगा। एक और 1 and 6 बोल सकते हैं आप, 1 + 1 and 6 एक्स वाई क्या हो जाएंगे 1 and 6। एक एक्स वाई और क्या हो सकते हैं 3 and 4 एक्स वाई और क्या हो सकते हैं 2 and 5। और वैल्यू ऑफ ए बी क्या हो सकती हैं? वैल्यू ऑफ ए बी यहाँ पे ही कर लेते हैं हम। ए बी की वैल्यू, क्योंकि ए प्लस बी कितना बोल रहे हैं 91, तो ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आपके पास। देखो पहले मैं 1 और 6 लेती हूँ एक्स वाई, तो कितना आया
13 प्लस में 13 इंटू 6 78। तो फर्स्ट पेयर तो आ गया मेरे पास, ये था 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 91। अगर मैं x y की वैल्यू 1 और 6 लेती हूँ तो मेरे पास पेयरिंग की क्या वैल्यू आई, वो आई मेरे पास 13 एंड 78। कैसे? 13 इंटू 6, y मैंने 6 लिया है और x मैंने 1 लिया है, तो 13 का 13 इंटू 1 13। तो ये एक तो ये पेयर आया है। दूसरा, अगर इसी मैं अपनी इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करूँ 3 एंड 4 तो क्या आएगा, 13 3 ज़ा 39 और y की वैल्यू 4 पुट करूँ तो क्या आएगा, 13 इंटू वाई 13 इंटू 4 क्या आएगा 52। ठीक है, तो एक ये पेयरिंग आ गई, एक तो ये पॉसिबिलिटी हुई पेयरिंग की, एक दूसरी ये, और तीसरी क्या है कि x की वैल्यू में क्या लूँ 2 एंड 5। तो 13 इंटू 2 26 और 13 इंटू 5 कितना होगा 65। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 पेयर आए हैं, ये 3 पेयर आए हैं जिनका सम 91 है और इनका HCF कितना है 13। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन जब कि हमने सोल्व किया। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सम स्टूडेंट्स राइट ओनली 1 पेयर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स लीडिंग टू इनकम्प्लीट सॉल्यूशन डिडक्शन ऑफ मार्क्स। कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक ही पेयर लिख के छोड़ देते हैं, वो तीनों पेयर नहीं लिखते, जितने पॉसिबल पेयर वो नहीं लिखते, तो इससे मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट राइट ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ सॉल्यूशंस टू गेट द कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, विदाउट दिस यू विल नॉट गेट द कंप्लीट मार्क्स। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो चलो जल्दी करते हैं, डोंट बी सो स्लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टू एनहेंस रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। स्कूल आपको चुनता है और आपके दो फ्रेंड्स को चुनता है एक क्लास लाइब्रेरी सेट करने के लिए। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। वहाँ पे ग्रेड 10 के 2 सेक्शन हैं और देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। पहले सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल बी रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कह रहे हैं कितनी कम से कम बुक्स चाहिए कि आप को लाइब्रेरी में रखने के लिए, ताकि वो इक्वली सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, मिनिमम बोला है, जब मिनिमम बोलते हैं तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर्स कितने थे, एक सेक्शन में थे 32 बच्चे और बी सेक्शन में थे 36, तो दोनों का LCM निकाल लेंगे। पहले 32 और 36 की प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है, कर लो भाई प्राइम फैक्टरेशन। 32 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होगी, 1 सेकेंड, 32 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होगी, अब ये इससे तो तुम हैबिचुअल हो गए मेरे को अब पेन और रजिस्टर लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेन की इंक गई। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आई थिंक इट विल नॉट विजिबल टू यू। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, कितना आया, तो 32 का प्राइम फैक्टरेशन कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू दी पावर। हमारे पास 32 की प्राइम फैक्टरेशन क्या आई, 2 रेज़ टू दी 5 और 5। और 36 की भी कर लो ऐसी, 36 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 36 की प्राइम फैक्टरेशन क्या आई, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, ये तो हमारी होगी प्राइम फैक्टरेशन। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आपको एलसीएम पता है कि फैक्टर्स सारे पिक करने हैं उनके, लेकिन हाईएस्ट पावर वाले। तो यहाँ पे 3 आ रहा है 2 आ रहा है, 2 ही तरह के फैक्टर हैं, तो मैं 2 की पावर 5 वाला पिक करूँगी, यहाँ से मैं 3 रेज़ टू दी पावर 2 लेंगी, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। वो क्या होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 5 कितना होता है 32, 32 इंटू 9 कितना आएगा, 9 2 से 18, 18 1 कैरी, 9 से 27 28। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज़ 288। तो हमारे पास 288 बुक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी।
ठीक है। अब आगे एक और पार्ट है इसका। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज दिस। कह रहे हैं कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर जो हैं उनका जो प्रोडक्ट है उनकी HCF LCM के बराबर है, तो वहाँ से आप HCF निकालिए। दो पॉजिटिव इंटीजर पता है कौन से हैं? वो हैं ये 32 और 36। बच्चे सोचने लग जाएंगे कि हाँ से मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेके आऊँ। जो आपके सेक्शन में केस स्टडी के क्वेश्चन में गिवन है, आपको वही दो पॉजिटिव इंटीजर्स चूज़ करने लेके चलने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, क्योंकि HCF ऑफ ये बोला है तो नंबर भी यही होंगे, तो इनकी प्रोडक्ट चलेगी यहाँ पे अपॉन में LCM। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, हमें निकालना क्या है HCF। आप सिंपल से, मैं इसको निकाल के नहीं दिखा रही, सिंपल से आप इसकी प्रोडक्ट करके अपॉन में LCM कर दीजिए, तो यहाँ से मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकती हूँ, वो 4 आएगा। तो HCF कितना आएगा? 4। इसके और भी पार्ट्स हैं, चलो करते हैं। तो यहाँ पे LCM कितना, HCF कितना आ जाएगा? 4। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखो, उन्होंने बोला कि HCF जो निकालना है हमें 32 और 36 का, वो क्या होता है? इनका प्रोडक्ट अपॉन में LCM। 32 इंटू 36, LCM कितना है? LCM है, LCM अभी निकाला हमने 288। अब कट करिए इसको, किस हो जाएगा? 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 4 4। अब दोबारा से 2 9 जा 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है। 9 8 जा, अब ये 8 8 4 जा, तो क्या आया मेरे पास? HCF 4। क्या आया? 4, ठीक है। इसमें भी यही गिवन है। अब आगे एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज दिस। अभी देखो मैंने रब कर दिया। अब मेरे वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए। 36 को जब मैंने फैक्टराइज किया था तो मेरे पास यही आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन पीछे से इस वाले सेकंड पार्ट से ही सॉल्व हो जाएगा जब हम काम करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज़ अ डैश। तो ये क्वेश्चन आपका NCERT में भी गिवन है, आप वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ये कैसा नंबर है ये आपको वहाँ पे निकाल के बता दो। देखो क्या बोला है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज़ अ डैश। कैसा नंबर है ये, वो आपको निकाल के फिर अपने ऑप्शंस में से उठाना है कि कौन सा नंबर है, आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए आप दोनों में 15 15 आ रहा है, तो आप 15 कॉमन ले लीजिए। तो मेरे पास अंदर क्या रिमेन है, 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहाँ पे दूसरा क्या बचा 1। तो आप यहाँ देखिए क्या आया, 15 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करती हो तो कितनी आती है 1001 प्लस में 1। तो मेरे पास आया 15 इंटू 1002। इन सबको मल्टीप्लाई करती हो तो कितना आया, नहीं मेरे को ये देखो, आप मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 इंटू 1002। तो ये देखिए मेरे पास ये जो पूरा जो नंबर गिवन था एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अब आपको पता है कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो उसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर के पूरे के मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आप किस पे टिक करेंगे, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट, या 5th पार्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, P and Q are the positive integers such that P is equal to AB square, Q is equal to A square B and AB are the prime numbers। LCM निकालना है इनका P और Q का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे P और Q लिख लीजिए, यहाँ पे P और Q लिखिए। P क्या गिवन है, P है AB स्क्वायर, और Q क्या गिवन है, मेरे को रजिस्टर ही पिक करना पड़ेगा, सॉरी बच्चों। Q क्या गिवन है, A स्क्वायर B, ठीक है। तो P और Q ये गिवन है, इनका LCM निकलेगा। आपको पता है LCM क्या होता है, इनकी हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर पिक करनी है, उनका प्रोडक्ट A स्क्वायर, तो मैं क्या उठाऊंगी A स्क्वायर। B स्क्वायर की तो मैं क्या पिक करूँगी B स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया LCM A स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है, डन। तो ये थे मेरे यहाँ तक के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। आगे भी हैं, 5th है और फिर अप्लाइंग क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू। अगर पसंद आए, आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है।